हेलो दोस्तों, आज हम एक नई मूवी का एक्सप्लेन सुनने वाले हैं। जिस मूवी का नाम है सन्नी संस्कारी की तुलसी और हाल ही में आई नई बॉलीवुड की मूवी है। और चलते हैं मूवी की तरफ। की शुरुआत में हम सनी नाम के लड़के को देखते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड अनन्या को प्रपोज करने की तैयारी कर रहा था। असल में अनन्या कई सालों से इटली में है और इन दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस चल रहा है, इसीलिए उसकी आने की खुशी में ये बहुत एक्साइटेड है। तो वो आज अनन्या को प्रपोज करने वाला है। सनी को पूरा यकीन है कि अनन्या हाँ करेगी, इसीलिए वो उसके पसंदीदा हीरो बाहुबली के गेटअप में उसे प्रपोज करने पहुंचता है। पर जब अनन्या आती है तो सनी उसे प्रपोज करता है, लेकिन अनन्या तो उसे तुरंत मना कर देती है। ये सुनकर सनी के होश उड़ जाते हैं कि ये क्या हुआ। अनन्या बताती है उसका रिश्ता महज एक सिचुएशनशिप था, टाइम पास की तरह, ना कि रिलेशनशिप। वो कहती है कि उसकी माँ ने उसके लिए एक लड़का देखा था और अब वो अपनी माँ के चुने हुए लड़के से शादी करेगी। और जब वो अपनी माँ के चुने हुए लड़के विक्रम से मिली तो उसे लगा कि उन दोनों में एक कनेक्शन है, इसलिए उसने विक्रम को शादी के लिए हाँ कह दिया। ये सुनकर तो सनी का दिल चूर चूर हो जाता है। यहाँ वो अनन्या से कहता है कि मेरे साथ ऐसा मत करो, हमारा रिश्ता पुराना है, पर अनन्या मना करके चली जाती है। अब इस सदमे से सनी पूरी तरह से टूट चुका था। फिर वो गुस्से में विक्रम के बारे में पता लगाने लगता है, जिसका दोस्त भी उसकी मदद करता है। उसे पता चलता है कि विक्रम एक बहुत बड़ा बिलियनर है, जिससे सनी की जलन और बढ़ जाती है। और पता करने पर सनी को पता चलता है कि कुछ समय पहले विक्रम का भी अपनी गर्लफ्रेंड तुलसी कुमारी से ब्रेकअप हुआ है। ये पता चलते ही सनी तुलसी को ढूंढने लग जाता है। फिर हमें तुलसी के बारे में बताया जाता है, जो एक स्कूल टीचर है। तुलसी और विक्रम बचपन के दोस्त थे, जिसके कारण वो एक दूसरे से प्यार करने लगे। तुलसी ने कभी नहीं सोचा था कि विक्रम उसे इस तरह से छोड़ देगा। दरअसल विक्रम की माँ को तुलसी पसंद नहीं थी। उन्होंने विक्रम से कहा कि वो तुलसी से शादी नहीं कर सकता, और विक्रम अपनी माँ और अपने भाई को मना नहीं कर पाया। इस वजह से तुलसी से ब्रेकअप कर लिया। लेकिन तुलसी आज भी विक्रम से बेइंतहा प्यार करती है। ये बात पता चलते ही सनी तुरंत तुलसी से मिलने पहुंच जाता है। वो तुलसी से पूछता है क्या वो आज भी विक्रम से प्यार करती है। तब पहले तो तुलसी कहती है कि वो मूव ऑन कर चुकी है, उसे तो विक्रम याद भी नहीं। लेकिन जब बर्दाश्त नहीं होता तो वो फूट फूट कर रोने लगती है। ये देखकर सनी समझ जाता है कि तुलसी आज भी विक्रम से प्यार करती है। सनी फिर तुलसी को बताता है कि वो अनन्या से बहुत प्यार करता है और अपने प्यार के लिए लड़ना चाहता है। वो ऐसे ही अपने प्यार की शादी किसी और से नहीं होने देगा। साथ ही वो तुलसी से कहता है कि उसे भी साथ आना चाहिए और अपने लिए लड़ना चाहिए। ये सुनकर तुलसी सोच में पड़ जाती है। फिर रात को वो सनी को कॉल करके बताती है कि वो उसके साथ आने के लिए तैयार है, पर उसे नहीं पता कि उसे क्या करना है। सनी उसे बताता है कि वो दोनों उदयपुर जाएंगे, जहाँ विक्रम और अनन्या की शादी हो रही है, और वहाँ जाकर उन दोनों को बहुत ज्यादा जलाएंगे, जिससे उन्हें एहसास हो जाएगा कि उन्होंने किसे छोड़ा है। इसीलिए तुलसी भी मान जाती है। अब अगले दिन जब तुलसी शॉपिंग कर रही होती है, असल में वो काफी सिंपल लड़की थी, लेकिन सनी चाहता था कि वो एकदम हॉट बनकर जाए। तुलसी भी इसके लिए तैयार हो जाती है। हालांकि वो अभी भी समझ नहीं पा रही थी कि वो जो करने जा रहे हैं वो सही है या गलत। फिर दोनों उदयपुर पहुंचते हैं और ऐसे दिखाते हैं जैसे वो अपनी एक रोमांटिक डेट के लिए वहां आए हैं। इसके लिए सनी अपने पापा की ज्वेलरी शॉप के क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल करता है, और सनी अपने माँ बाप का इकलौता बेटा है, इसीलिए उसके पापा प्यार के चलते उसे कुछ नहीं कहते। इधर हमें पता चलता है कि तुलसी की माँ उसे छोड़कर तब चली गई थी जब वो 13 साल की थी। इसी वजह से विक्रम की माँ को लगता था कि तुलसी कभी भी उनके घर की बहू नहीं बन पाएगी, और उन्होंने विक्रम और तुलसी की शादी के लिए मना कर दिया था। वहीं अनन्या भी सनी को पसंद करती थी, लेकिन अनन्या की माँ का कहना था कि अनन्या को अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि सनी तो आम लड़का है, वहीं विक्रम बहुत अमीर है और उसकी फैमिली भी बहुत इज्जतदार है। इसीलिए अनन्या को विक्रम से ही शादी करनी चाहिए। यही कारण था अनन्या उससे शादी कर रही थी। फिर अनन्या और विक्रम की शादी का फंक्शन शुरू हो जाता है, जिन्हें कुकू नाम का आदमी मैनेज कर रहा था। कुकू सबको फंक्शन के बारे में बता रहा होता है कि तभी वहाँ सनी और तुलसी की एंट्री होती है। उन्हें देखकर अनन्या और विक्रम दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। पहले उन्हें लगा था कि तुलसी और सनी उनसे लड़ने आए हैं, लेकिन तुलसी और सनी तो ऐसे दिखते हैं जैसे वो लाइफ में आगे बढ़ गए हैं और एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। ये देखकर अनन्या और विक्रम दोनों जलने लगते हैं, पर कुछ कह नहीं पाते। फिर दोनों की फैमिलीज टेंशन में आ जाती है, क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। तभी कुकू सनी और तुलसी को भी शादी के फंक्शन में इनवाइट करता है, और पीयर प्रेशर में आकर अनन्या को भी हाँ कहना पड़ता है, क्योंकि अगर वो मना करती तो सबको यही लगता कि वो आज भी सनी के लिए फील करती है। हालांकि सबसे हैरान तो विक्रम था, क्योंकि उसने तुलसी को कभी ऐसे अंदाज में नहीं देखा। अब सनी और तुलसी फंक्शन में जाते हैं और एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा चिपक रहे थे, जिसे देखकर विक्रम और अनन्या बहुत ही ज्यादा जलने लगते हैं। इसके बाद संगीत का फंक्शन होता है, जिसमें तुलसी अच्छे से तैयार होकर आती है। तभी विक्रम की माँ और उसका भाई वहाँ आते हैं और तुलसी का मजाक उड़ाने लगते हैं। वो कहते हैं कि जैसे तुलसी की माँ भाग गई थी, वैसे ही तुलसी भी अपना घर तोड़ेगी। यहाँ सनी ये सब सुन लेता है और उसे बहुत बुरा लगता है, पर वो कुछ कह नहीं पाता। वहीं विक्रम ने भी ये सब सुन लिया था, इसीलिए वो अपने घर वालों के बर्ताव के लिए तुलसी से माफी मांगता है। लेकिन तुलसी कहती है कि माफी मांगने से कुछ नहीं होगा। अगर विक्रम
विक्रम को कुछ करना होता तो वो उसके लिए स्टैंड लेता, पर विक्रम तो शांत खड़ा रहता है। इसके बाद सनी तुलसी के पास आकर किसी तरह से उसका मूड ठीक करता है और वो दोनों संगीत में जाकर खूब डांस करते हैं। ये देखकर अनन्या और विक्रम दोनों जल रहे थे, लेकिन बाद में वो दोनों डांस करने आते हैं और सबके सामने किस करते हैं। ये देखकर सनी और तुलसी दोनों का दिल टूट जाता है, जिसके बाद तुलसी को लगने लगता है कि शायद विक्रम उससे प्यार नहीं करता और वो वहाँ से जाने लगती है। तब सनी उसे रोकता है कि उन्हें अपने प्यार के लिए लड़ना होगा, इतनी आसानी से वो हार नहीं मान सकते। सनी तुलसी को मोटिवेट करता है तो तुलसी सनी की तारीफ करती है। ये सुनकर सनी बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि पहली बार किसी ने उसकी ऐसे तारीफ की थी। वो अपने मम्मी पापा को भी कॉल करके ये बताता है, जो देखकर तुलसी भी खुश थी। इसके बाद वो अपने रूम में जाता है और तुलसी से बात करने लगता है। तुलसी उसे बताती है कि उसकी माँ अपनी शादी से खुश नहीं थी, उन्हें लाइफ से कुछ और चाहिए था, इसीलिए वो उसके पापा को छोड़कर चली गई। ये सब सुनकर सनी तुलसी से कहता है कि वो बहुत ही अच्छी है और उसे पूरा यकीन है कि विक्रम उससे प्यार करता है, इसीलिए एक न एक दिन वो उसके पास जरूर आएगा। ये सुनकर दोनों काफी इमोशनल होते हैं और फिर सो जाते हैं। अब रात को सनी को एक सपना आता है जिसमें वो अनन्या को प्रपोज कर रहा था, लेकिन सपने में उसे अनन्या की जगह पर तुलसी दिखाई देती है। ये देखकर वो हैरान रह जाता है, क्योंकि अगर वो अनन्या से प्यार करता है तो उसके सपने में तुलसी कैसे आई। इससे वो काफी कंफ्यूज होता है और अपने दोस्त बंटू को इस बारे में बताता है। बंटू कहता है कि दिन भर जब तू तुलसी के साथ घूमेगा तो सपने में वही आएगी और उसे अनन्या पर फोकस करना चाहिए। जिसके बाद सनी तुलसी से कहता है कि अब वो विक्रम पर फोकस करे और वो अनन्या पर फोकस करेगा। फिर सनी अनन्या के पास जाता है, जो अपनी शादी की एंट्री की तैयारी कर रही थी। यहाँ दोनों थोड़ी बहुत बातें करते हैं और अनन्या इस दौरान समझ पाती है कि सनी उसके बारे में कितना ज्यादा सोचता है और उसे एहसास होता है कि शायद उसने सनी को मना करके काफी बड़ी गलती की है। वहीं विक्रम और तुलसी भी काफी अच्छी बात करते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि विक्रम आज भी कहीं न कहीं तुलसी से प्यार करता है। इसके बाद हम विक्रम के भाई परम को देखते हैं, जो अपनी वाइफ को पेरिस जाने नहीं दे रहा था। असल में उसकी वाइफ को एक इंटर्नशिप का ऑफर आया था और वो वहाँ जाना चाहती थी, लेकिन परम उसे मना कर रहा था, क्योंकि उसकी माँ ने ऐसा करने से मना किया था। ये सब जानकर परम की वाइफ उदास हो जाती है और परम भी उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। ये देखकर सनी समझ जाता है कि कहीं न कहीं अनन्या के साथ भी आगे चलकर यही होगा और अब सनी को पता चलता है कि अनन्या ने अपनी जॉब छोड़ दी है। ये सुनकर सनी हैरान था, क्योंकि अनन्या को अपनी जॉब से बहुत प्यार था। इस पर अनन्या कहती है कि उसकी माँ ने कहा था विक्रम से शादी करने के बाद उसे जॉब की जरूरत नहीं है और उसे नई फैमिली के हिसाब से चलना होगा, इसीलिए उसने जॉब छोड़ दी। इस पर सनी कहता है, अनन्या तुम भले ही शादी कर रही हो, लेकिन तुम्हें अपने आप को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि वो प्यार ही क्या जिसमें इंसान अपनी पसंद की चीजें छोड़ दे। ये सुनकर अनन्या सोच में पड़ जाती है। अब रात को जब तुलसी सनी को खाना खिला रही होती है तो ये देखकर अनन्या भी विक्रम को खिलाने लगती है, लेकिन वो गलती से उसे फिश खिला देती है और विक्रम को मछली से एलर्जी थी। इस वजह से विक्रम की तबीयत बिगड़ने लगती है। ये देखकर वो लोग उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। तब यहाँ परम तुलसी को अंदर जाने नहीं दे रहा था, लेकिन सनी उसे रोकता है और तुलसी को अंदर भेजता है। अंदर जाकर तुलसी डॉक्टर को बताती है कि जो इंजेक्शन विक्रम को देने वाले हैं उससे विक्रम को कार्डियक अरेस्ट आ सकता है, क्योंकि विक्रम को उस दवाई से एलर्जी है। ये सुनकर डॉक्टर अपनी मेडिसिन बदल देते हैं और विक्रम की जान बचा लेते हैं। तब डॉक्टर तुलसी को थैंक्स कहता है और ये देखकर अनन्या समझ जाती है कि तुलसी विक्रम के बारे में कितना कुछ जानती है, जबकि उसे सब कुछ नहीं पता। अब वो सोच में पड़ जाती है कि क्या उसे उस आदमी से शादी करनी चाहिए जिसे वो ठीक से जानती भी नहीं। वहीं सनी को रियलाइज होता है कि वो तुलसी से प्यार करने लगा है। भले ही वो यहाँ अनन्या के लिए आया था, लेकिन उसे तुलसी से प्यार हो चुका था, इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो तुलसी को अपने दिल की बात बता देगा। वहीं अनन्या को भी रियलाइज होता है कि वो आज भी सनी से प्यार करती है और कहीं न कहीं उसने अपनी माँ की बातों में आकर सनी को ना कहा था, इसीलिए वो भी सनी के पास आने लगती है। इधर विक्रम भी समझ जाता है कि वो आज भी तुलसी से प्यार करता है, इसीलिए वो भी तुलसी को प्रपोज करने के लिए जा रहा था, लेकिन उसका भाई परम उसे रोकता है। यहाँ जब विक्रम मना करता है तो परम उसे थप्पड़ मारता है। विक्रम कहता है कि वो पहली बार तो तुलसी को खो चुका है, लेकिन अब वो तुलसी को नहीं खोना चाहता। ये बोलकर वो वहाँ से तुलसी के पास चला जाता है। यहाँ अनन्या भी आकर सनी को बता देती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है और उससे जो भी हुआ वो सब गलती से हुआ था। ये सुनकर सनी खुश हो जाता है, लेकिन वो अनन्या को आई लव यू नहीं बोलता। ये देखकर अनन्या समझ जाती है कि सनी को तुलसी से प्यार हो गया है, इसीलिए वो सनी से कहती है कि वो जाकर तुलसी को अपने दिल की बात बता दे। ये सुनकर सनी काफी खुश होता है और तुलसी के पास जाने लगता है, लेकिन जब वो वहाँ जाता है तो देखता है कि विक्रम ने तुलसी को प्रपोज कर दिया था, जिसके बाद तुलसी ने विक्रम को गले लगा लिया। ये देखकर सनी समझ जाता है कि तुलसी आज भी विक्रम से प्यार करती है, इसीलिए वो तुलसी से झूठ बोलता है कि अनन्या और उसके बीच सब कुछ ठीक हो चुका है। ये देखकर तुलसी भी काफी खुश होती है और उसे कहती है कि उसके और विक्रम के बीच जो भी था वो सब कुछ ठीक हो गया है। ये सुनने के बाद सनी पूरी तरह से टूट जाता
आता है क्योंकि वो तुलसी के प्यार में पड़ चुका था। फिर वो वहाँ आकर अनन्या को सता है क्योंकि वो तुलसी के प्यार में पड़ चुका था। फिर वो वहाँ आकर अनन्या को सब कुछ बता देता है, जिस पर अनन्या सनी की साइड लेते हुए कहती है कि वो लोग तुलसी को कभी नहीं बताएंगे कि वो दोनों साथ नहीं हैं, क्योंकि अगर उसे पता चला तो पता नहीं उसके और विक्रम के रिश्ते का आगे क्या होगा। अब वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। उसी दौरान परम सनी पर हाथ उठाता है। वहीं सनी से कहता है कि सनी की वजह से सारी प्रॉब्लम हो गई है क्योंकि सनी ने उन दोनों की शादी बर्बाद की है। इस पर सनी कहता है कि परम को सुनाने लगता है कि वो अपनी बीवी पर जरा भी ध्यान नहीं देता, उसे बस अपनी पड़ी है, उसकी बीवी के कुछ सपने हैं, उन्हें वो पूरा कर दे, ना कि दुनिया की सोचे। ये बोलने के बाद वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। अब सनी को वहाँ से जाते हुए काफी बुरा लग रहा था, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। तभी वहाँ पर तुलसी आती है और सनी को आवाज लगाती है। वो सनी को थैंक्स कहती है क्योंकि सनी की वजह से वो खुद से प्यार करना सीख गई है और उसमें कॉन्फिडेंस भी आ गया था। यही सनी उसे किस करना चाहता था पर वो नहीं कर पाया। इसके बाद सनी वहाँ से निकल जाता है और वो बहुत उदास था। अब ऐसे ही 1 महीना गुजरता है, लेकिन सनी अब भी तुलसी को नहीं भूल पा रहा था। इधर परम ने भी अपनी बीवी से माफी मांग ली थी। वहीं अनन्या अपने दोस्त की शादी में जाती है, जहाँ उसे मेहंदी वाली से पता चलता है कि वो कल विक्रम के घर गई थी क्योंकि विक्रम की आज शादी है, इसीलिए उनके घर वालों ने कल मेहंदी रखी थी। ये सुनकर अनन्या समझ जाती है कि कल विक्रम और तुलसी की शादी है, इसीलिए वो तुरंत सनी के पास जाती है और उसे कहती है कि उसे कुछ करना चाहिए वरना तुलसी हाथ से निकल जाएगी। लेकिन सनी का कुछ भी करने का मूड नहीं था क्योंकि जब पहले उसने अनन्या को प्रपोज किया था तो अनन्या ने उसे मना किया था और सनी को लगा था कि अगर वो तुलसी को अपने दिल की बात बोलेगा तो वो भी उसे ना कहेगी। पर अनन्या उसे समझाती है कि उसे ऐसे हार नहीं माननी चाहिए और अगर वो तुलसी से सच में प्यार करता है तो उसे एक बार अपने दिल की बात जरूर बता देनी चाहिए। ये सुनने के बाद सनी उसके पास जाने के लिए निकल जाता है। फिर वो सीधा शादी में पहुंच जाता है, जहाँ उसे विक्रम के घर वाले देखकर शौक थे क्योंकि सनी फिर से कोई पंगा करने आया होगा, इसीलिए वो सनी को रोकने लगते हैं। लेकिन आखिरकार सनी विक्रम तक पहुंच जाता है। विक्रम भी सनी को देखकर काफी हैरान था। तब सनी विक्रम से कहता है कि वो शादी को रोक कर रहेगा। ये सुनकर विक्रम भी समझ नहीं पाता कि आखिर हर बार सनी उसकी शादी रोकने के लिए क्यों आ जाता है। वो सनी को समझाता है कि इस बार उसकी शादी होने दे। इस पर सनी कहता है कि जिससे विक्रम शादी करने वाला है उससे सनी बहुत प्यार करता है और अब वो उसे जाने नहीं दे सकता। ये सुनकर विक्रम हैरान था क्योंकि पहले वो अनन्या से शादी करने वाला था तो सनी उसके पीछे आ गया और अब वो किसी और से शादी कर रहा है तो सनी को उससे भी प्यार हो गया है। तभी वहाँ विक्रम की होने वाली दुल्हन आती है जिसका नाम डिम्पल था और यहाँ पर सनी को पता चलता है कि असल में शादी डिम्पल और विक्रम की है। और असल में हुआ ये था कि जब विक्रम ने तुलसी को प्रपोज किया था तभी तुलसी ने विक्रम को मना कर दिया था क्योंकि वो जानती थी कि वो सनी से प्यार करने लगी है। उसने ये बात विक्रम को बताई, साथ ही उसने ये भी कहा कि इसके बारे में वो सनी को कुछ न बताए क्योंकि तुलसी को लग रहा था कि सनी अनन्या से प्यार करता है और उसके बीच सब कुछ ठीक हो चुका है। इसीलिए विक्रम और तुलसी भी नाटक कर रहे थे कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये सुनकर पहले तो वो खुश होता है लेकिन फिर दुखी हो जाता है क्योंकि उसे 1 महीने से पता नहीं था कि तुलसी उससे प्यार करती है। इसके बाद सभी लोग सनी से कहते हैं कि अब उसे पता चल चुका है तो वो जल्दी से जाए और तुलसी को प्रपोज करे। जिसके बाद तुरंत सनी तुलसी के पास जाता है और उसे प्रपोज करता है। ये सुनकर तुलसी काफी खुश होती है और इन दोनों की किस हो जाती है। ये देखकर वहाँ स्कूल की प्रिंसिपल तुलसी को डांटने लगती है और उसे जॉब से निकाल देती है। लेकिन इससे तुलसी और सनी को कोई मतलब नहीं था और वो दोनों चले जाते हैं। यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बताना और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल